गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहन, विद्यार्थीगण एवं कंप्यूटर्स। आज वही पुराना चैप्टर इंग्लिश में है, आर्टिकल। जैसे हमने बताया था, इसका चैप्टर लंबा है, इसमें कई पार्ट भी हो सकते हैं ये। और उस आर्टिकल में जो डिफरेंट आर्टिकल है उसको कल हमने एक पार्ट बताया था, आज भी उसी एक पार्ट बता रहे हैं और कल भी एक पार्ट और बताएंगे ये, क्योंकि द का प्रयोग बहुत लंबा है। अब आज पार्ट 4 में है ये। पहला, द का प्रयोग हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल डिनास्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल पीरियड, एज। सभी को पहले हिस्टोरिकल अर्थात ऐतिहासिक, वंश, ऐतिहासिक जात, स्थान, वंश जो हो गया आपका ये, ऐतिहासिक बिल्डिंग, ऐतिहासिक अलग अलग जो इतिहास से संबंधित हैं उसको, उसके नामों के पहले यहाँ पर होता है। जिससे गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, क्या हो गया? गुप्त एम्पायर। ए है इसलिए दी आर्यंस, द पानीपत, द पाल डिनास्टी, पाल वंश, द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, द बैटल ऑफ पानीपत। बहुत और इस तरह से हैं जो कि एक एक हमने सबका एक एक लिखा है ये। एम्पायर, कास्ट, प्लेस, बिल्डिंग, डायनेस्टी, इवेंट्स का एक एक हमने लिखा है ये। बाकी तो बहुत इस तरह से एग्जाम्पल हैं जो कि बताना असंभव एक वीडियो में। दूसरा नियम है द प्लस सम करके एडजेक्टिव का प्रयोग अगर होती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका, ये कई चीज़ में कई रूप में इसको हमने लिखा है ये। द करके अगर सम एडजेक्टिव हो, जैसे द रिच, क्या हो रहा है ये? द रिच अर्थात अमीर। अब द रिच मतलब क्या होगा? यहाँ पर अमीर लोग हो गए। उस एडजेक्टिव पहले अगर द का प्रयोग किया जा रहा तो वो पूरे एक समूह को, एक ग्रुप को, एक क्लास को इंडिकेट करता, अर्थात जो अमीर लोग हैं, न कि एक अमीर। द रिच एक अमीर नहीं, अर्थात अमीर लोग हैं। अब ये और दूसरा दो जो आपका द रिचज है, द रिचज आपका गलत रहेगा ये। द रिचज क्या है? ये गलत है ये। और अगला हमने लिखा ये रिच मैन। ये रिच मैन, ये रिच मैन एक सिंगुलर को शो करता है, एक अमीर आदमी है। और द रिच मैन, ये तीन प्रकार के हमने यहाँ पर आपको तीन चार प्रकार के हमने। द रिच अमीर लोग, और जितने जो अमीर लोग होते सब उनके लिए कहा गया है ये। और द रिचज लिखा गया है, गलत है, प्लूरल इसका बनेगा नहीं ये। और ये आपका अगला है, ये रिच मैन अर्थात एक अमीर आदमी है। और द रिच मैन जो हो गया, द रिच मैन अर्थात रिच के बाद मैन, इसके द रिच मैन होगा, लेकिन कब होगा? जब उस व्यक्ति से हम भली भांति परिचित हैं, या उसको उसका एक बार उल्लेख हो चुका है। कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन इसका एक अलग से नियम बताएंगे आपको। कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है ये। किस सिचुएशन में होता है ये? अगर उस कॉमन नाउन से हम भली भांति परिचित हैं, या उसको एक बार उल्लेख हो चुका है, तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ये मैन जो आपका, मैन के पहले रिच एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले द होगा ये। जैसे यहां पर द रिच मैन, आई सा स्टडी, रिच मैन को जो मैंने देखा कल, जो कल मैंने देखा, द रिच मैन होम आई सा स्टडी, जिसको मैंने कल देखा, वो क्या हो गया? वाज डाइड, वो खत्म हो गया। तो इस तरह से
वो उस रिच मैन के बारे में बात हो रही है जो हमने कल देखा था, अर्थात उससे हम एक बार भली प्रकार उससे हम परिचित हो चुके हैं। ये उस रिच मैन के लिए जब प्रयोग हुआ, यहां पर द का प्रयोग किया गया है ये, और उसके पहले एडजेक्टिव है यहां पर आप। दूसरी तरह से द मैन या द रिच मैन उस रिच मैन के लिए, तो यहां पर तीन रूप में, अगर द रिच होगा तो ये होगा। अब द रिच मतलब यहां पर इसमें अंतर यह है कि ये पूरे ग्रुप शो कर रहा है, और ये जो कर रहा है सिर्फ एक व्यक्ति हो रहा है, एक व्यक्ति हो रहा है, विशेष इंडिविजुअल हो रहा है, जिसको मैंने कल देखा था। ये अमीर आदमी, इसको मैंने कल देखा था। और ये इसका तो गलत होगा नहीं, ये रिचेज होगा नहीं, ये रिच मैन आपका जो होगा ये एक व्यक्ति होगा। ये इस तरह से अलग अलग इसका एक एग्जाम्पल और है, द रिच मैन, जिसका एग्जाम्पल, द रिच मैन should help the poor, the rich man नहीं, सॉरी, द रिच, ये द रिच शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि सभी अमीर लोगों के बारे में बात हो रही, इसलिए द रिच होगा, न कि मैन होगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहां भी पुअर के पहले द का प्रयोग होगा, यहां भी रिच के पहले द का प्रयोग होगा। ये अमीर लोगों को अर्थात जितने अमीर लोग ग्रुप हो गया, अमीर लोगों को, सभी अमीर लोगों का हो गया शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये भी गरीब जो आप कहोगे, एक ग्रुप हो गया, समूह हो गया, सभी जो गरीब हैं उनका यहाँ पर होगा एग्जाम्पल आपका, इस पहले पर आपका एग्जाम्पल ये होगा ये, और तो आप गलत है। और ये एक रिच मैन होगा ये, और इसका एग्जाम्पल अभी हम आपको बता चुके हैं। ये एक धनी आदमी जिसको मैंने कल देखा वो मर गया, अर्थात इसको मैंने कल देखा था, अर्थात उससे परिचित हो चुके हैं, वो मर गया। इस तरह से अब आगे हम चले आते हैं। ये द और एस डी, द के बाद एस डी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री, द के बाद एस डी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री। उस सुपरलेटिव डिग्री द टॉलेस्ट मैन, हम डिग्री में बता चुके हैं, सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव ऑफ सेड, एडजेक्टिव ऑफ एसडी, एसडी में सुपरलेटिव, एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव इसको हम डिग्री में बता चुके हैं, ज्यादा इसको नहीं बताएंगे। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पर जो EST हो गया, VEST वेस्ट, और उसके पहले यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। ये अगला है ऑर्डिनल। हाँ, एक चीज में और बताएंगे, सुपरलेटिव डिग्री मतलब वो डिग्री द का प्रयोग नहीं होता है, वो डिग्री वो भी है, लेकिन वो क्या होगा आपका एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव, वहां पर आपका एडवर्ब ऑफ सुपरलेटिव डिग्री होगा। एडवर्ब की अगर डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, तो वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। इसको नो यूज ऑफ द वाले नियम बताएंगे, इसके आगे वाले भाग बताएंगे। ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस तरह जो होता है उसके पहले द का प्रयोग होगा ये। लेकिन अगर रोमन भाषा में लिखा गया है, जैसे ये लिखा गया है ये, और इस तरह से लिखा, इसके पहले आपका द का प्रयोग नहीं होगा। इसको ना वाले में बताएंगे, नो यूज वाले में बताएंगे ये। अब इस सब यहाँ देखिए किसमें होगा इसका प्रयोग। समाचार पत्रों जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स। अब देखिए यहां पर आपका द का प्रयोग नहीं है ये, यहां देखिए यहां पर आपका द का प्रयोग नहीं है। क्यों? द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन अगर इस तरह से अपोस्ट्रोफी करके अगर यस का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा ये। और सिंपल अगर लिखा गया तो वहां पर उस समाचार पत्र के पहले द का प्रयोग करेगा। टुडेज हिंदुस्तान टाइम, आज का समाचार पत्र,
तो टुडेज द हिंदुस्तान टाइम नहीं होगा, या द टुडेज हिंदुस्तान टाइम नहीं होगा, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। ये म्यूजियम, लाइब्रेरीज, होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर, क्लब, सिनेमा हॉल, इन सब के पहले जो आपका प्रयोग होगा। द पटना म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द शोक होटल, द अप्सरा, द लायंस क्लब। लेकिन अगर इस अपोस्ट्रोफी करके लिखा गया है, यस करके लिखा गया है, तो यहां भी आपका द का प्रयोग नहीं होगा। यहां इसके बाद क्लब है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग होगा, लेकिन यहां पर आपका इसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए यहां पर प्रयोग नहीं होगा। दोनों साथ लिखें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अगला सार्वजनिक स्थानों के नाम, द जू, द स्टेट बैंक, द टाटा टेक्सटाइल, और हाँ रेलवे स्टेशन के नाम के पहले यहां भी आपका अपवाद है, यहां भी आपका नाम नहीं होगा, द नहीं होगा। ये पटना जंक्शन, रेलवे स्टेशन कोई भी नाम हो तो उसके पहले द का नहीं, हालांकि रेलवे स्टेशन भी आपका सार्वजनिक स्थान है, लेकिन वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, द आर्म्स, द लेग, द लंग्स। दूसरा सीएन का प्रयोग एएन के रूप में होने पर, सीएन का प्रयोग अर्थात कॉमन नाउन का प्रयोग, एएन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होने पर, कॉमन नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होने पर, जैसे द फादर इन हिम, पिता उसके अंदर, अर्थात उसके अंदर पितृत्व का गुण, उसके अंदर पितृत्व गुण हो, अर्थात द फादर इन हिम एराइजेस टू सी द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों को देखकर उसके अंदर पितृत्व की भावना जाग उठी। सो ही हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, इसलिए उसने गरीब बच्चों की मदद की। इस तरह से अर्थात यहां पर पितृत्व की भावना जब जाग उठती है तो यहां पर ये जो आपका फादर जो आपका हो गया कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन अर्थात सीएन, और जब एएन के रूप में उसको कैसे गिनेंगे, अर्थात वो पितृत्व की भावना जाग उठना, अर्थात पितृ को उसके अंदर जो गुण है, कैसा गुण है, ये पितृत्व के गुण है। जब वहाँ हो गया तो यहाँ पर एएन के रूप में अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो गया, तो यहाँ पर आपका द फादर पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ये अगला है टाइटल या पोस्ट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर, कोई भी हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। लास्ट में एक आपका है ये नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, इसमें नाउन इन अपोजिशन किसे कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो और वो उसके गुण हो, एक गुण हो या दो गुण हो, उसको क्या था या क्या है, कब उसके बारे में और क्या घटनाएं घटी, इस तरह से अगर उसके बारे में बताया गया। ये नाउन इन अपोजिशन इंटर के ग्रामर पोर्शन में जो सिंपल, कई सिंपल बनाकर एक सिंपल सेंटेंस को सिंपल बनाना पड़ता है, ये सेंटेंस चैप्टर, उसमें कई प्रकार के यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। ये उसको आप सब और अच्छी तरह देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल नाउन इन अपोजिशन कॉमन नाउन के रूप में, जिसे टैगोर, यहां कामा हो गया, द पोएट, ये कामा हो गया, वाज फेमस, वाज फेमस। टैगोर क्या थे, कवि थे, प्रसिद्ध थे। दो इनका गुण है, पोएट थे, ये थे, एक गुण इसके अंदर लिखा गया है, दूसरा यहां पर लास्ट में दिया गया है। क्या किया गया है, दूसरा लास्ट में लिखा गया है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी,
इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर, ये कामा हो गया। इन 1984 इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर थी ये और मारी गई, शूट की गई 1984 में। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल, अर्थात ये क्या थी, ये चीज़ अंदर हो गया और ये बाहर हो गया। इस तरह से नाउन इन अपोजिशन कॉमन नाउन के रूप में, अर्थात ये कॉमन नाउन के रूप में जब हो गया है, ये प्राइम मिनिस्टर और ये पोएट हो गया है, तो यहाँ पर उसके पहले द का प्रयोग हो गया है ये। इस तरह से और भी एग्जाम्पल इंटर के बुक में है, सिंथेसिस में, उसको आप सब देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं ये। और इस तरह से ये वीडियो देखिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।